2025 विधानसभा चुनाव है मैडम। आप जदयू के सक्रिय सदस्य भी हैं और लगातार मुख्यमंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया जा रहा है, यह घोषणा की जा रही है कि महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। क्या बिहार विधानसभा में भी महिलाओं को सीट बंटवारे में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा? क्या लग रहा है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो महिलाओं के बहुत ही हित में हैं। और आपने जो ये सवाल पूछा है बहुत ही सीधा सवाल है, लेकिन जवाब उतना सीधा नहीं हो पाएगा, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए एक जीविका योजना, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं और इसमें उन्होंने नई पहल भी की है। ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जहाँ पे महिलाएं एक मुहिम की समूह के थ्रू एक दूसरे से जुड़ती हैं और इसमें उन्होंने 10,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक की रकम दी है, जिससे वो महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। ये ग्रामीण महिलाओं के लिए है, गांव की महिलाओं के लिए, उनको इससे बहुत ही लाभ मिलने वाला है। ये उनको एक ताकत देगा, एक समाज में सर उठा करके जीने, योग समझने की अपने आप को बेहतर समझने का अवसर देगा ये महिलाएं। और जब मैं घूम रही हूँ 175 विधानसभा में घूम रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, महिलाओं से मिल रही हूँ, तो देख रही हूँ कि वो ये सारी चीज़ों के बारे में जानती तो हैं, लेकिन बहुत विस्तार पूर्वक, बहुत अच्छे से शायद सबको नहीं पता है, तो उनको मैं जागरूक भी करने की कोशिश कर रही हूँ। जीविका समूह से जुड़ने के लिए जो महिलाएं ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं उनको एक फॉर्म भरना है, जो नहीं जुड़ी हुई हैं उनको 2 फॉर्म भरने की ज़रूरत है। और सरकार आर्थिक सहायता कर रही है और उनको एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश भी है एक। उसके बाद ये महिलाएं जो बहुत ही वैसे गांव हैं, घर हैं जहाँ पे रोजी रोजगार के बहुत अच्छे चीज़ें उपलब्ध नहीं है, महिलाएं नहीं कुछ करें, उनके घर में दीपक जलाने जैसा कार्य है। सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है इसके पीछे। उसके अलावा आपने बताया कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। 35% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में महिलाओं को सरकार ने ऑलरेडी दे दिया है। उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि जो यहाँ की मूल निवासी हैं, बिहार की मूल निवासी हैं, जो यहीं रहती हैं, उन लोगों को 35% का आरक्षण मिला है। वो महिलाएं सिपाही हो गया या फिर कोई भी सरकारी नौकरी जो बिहार की नौकरियां उसमें उनको आरक्षण मिल रहा है, वो वहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। उनको जॉब गारंटी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो वहाँ पे कोशिश कर सकती हैं। साथ ही साथ ये जो फॉर्म भरने में युवाओं की, महिलाओं की बहुत पैसे 200, 400, 500, 1000 रुपये का फॉर्म होता था, एग्जामिनेशन फ़ीस होती थी, उसको घटा करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 रुपया कर दिया है। वो भी एक बड़ी पहल है और ये उन वर्ग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा जिनको शिक्षा में पैसा बड़ा मायने रखता है और जो इस वजह से रुक जाते हैं, आगे कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ही छोटी सी रकम करके उन्होंने बहुत बड़ी सहायता युवाओं को दी है। और साथ ही साथ जब सरकार सबके लिए इतना सोच रही है, महिलाओं के लिए सोच रही है, युवाओं के लिए सोच रही है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार आगामी विधानसभा इलेक्शंस के लिए भी कुछ तो सोचेगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे भी कुछ घोषणा तो करेंगे, आरक्षण देने की बात ज़रूर करेंगे। मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। धन्यवाद। मैं अमृता प्रीतम, वार्ड नंबर 2 गजेंद्र बिघा की निवासी और समाज सेविका।